हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा NCERT 11th क्लास की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। हमारे पिछले 2 या 3 वीडियोस, जो 3 वीडियो हैं, उनमें आप इससे पहले का सेट, एम्प्टी सेट और कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख सकते हैं। अब अगर हम सबसेट की बात करें तो जस्ट कंसीडर द 2 सेट्स, X set of all students of a school and Y set of all students of 11th class। सो इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली X जो है वो Y से बड़ा है। मैंने जानबूझ के एक अलग सिंबल लिया क्योंकि ये थोड़ा समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है कि X जो है वो स्कूल के सारे बच्चे हैं और Y जो एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे हैं। तो X जो है वो Y से बड़ा है, बट एट द सेम टाइम Y के सारे एलिमेंट X में है। सो हियर वी यूज द टर्मिनोलॉजी Y इज ए सबसेट ऑफ X। अगर Y के सारे एलिमेंट X में हैं और X Y से बड़ा है, Y से कुछ ज़्यादा है, तो Y को X का सबसेट कहा जाएगा। तो 2 सेट हमने डिस्कस किए, एम्प्टी सेट और एक हम यहाँ X खुद लेके चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एग्जिस्टेंस दिखाना होता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ये हुआ कि एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ये सिंबल हम यूज करते हैं सबसेट दिखाने के लिए। और दूसरा ये कि हर एक सेट खुद, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं Y को X से रिप्लेस कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि X का हर एक एलिमेंट X में है। तो यानी हर एक सेट का जो वो खुद एक सब सेट है वो सबसेट होगा। यानी अगर मैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो किसी सेट X के लिए इसके 2 सबसेट, नल सेट और X, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी जब हमने सबसेट को बिल्ड किया, कंसीव किया, तो उसके बाद अब हम इसकी बता पाए कि हाँ 2 सबसेट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकियों को अभी बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इस सेट Y is said to be subset of X if every element of Y is an element of X। यानी Y X का एक सबसेट है if Y का हर एक एलिमेंट X में है। हम लिखेंगे इसे मैथमेटिकल सिंबल्स पे चलता है, तो मैथमेटिकल सिंबल है इसके Y इज ए सबसेट if X belongs to Y implies X belongs to X। यानी Y का हर एक एलिमेंट X का एलिमेंट होगा, है, तब हम कहेंगे कि Y इज ए सबसेट ऑफ X। इसको काउंटर करने के लिए इफ देयर इज ए सिंगल एलिमेंट इन Y इज सच दैट कि जो X में नहीं है, तो हम Y को X का सबसेट नहीं कह सकते। यानी अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो Y में तो है लेकिन X में नहीं है, तो Y X का सबसेट नहीं होगा। इसे हम नोटेशन देते हैं कुछ इस तरह से, Y इज नॉट ए सबसेट ऑफ X। एक टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ और
डिफाइन करनी है, याद रखनी है कि अगर y x का सबसेट है तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू x, यानी y x का सबसेट तब होगा जब y का हर एक एलिमेंट x में होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी x बिलोंग्स टू x implies x बिलोंग्स टू y, तो इसका मतलब x इज आल्सो ए सबसेट ऑफ y। और यहां से जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी इक्वल सेट्स की, उसे हम एक मैथमेटिकल नोटेशन दे पाएंगे कि इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a, देन a इक्वल्स टू b। या इसको x और y की टर्म्स में अगर हम लिखें तो इफ x is a subset of y and y is a subset of x, then x equals to y। तो मैथमेटिकली ये दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया कि हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का सबसेट दिखा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, natural number is a subset of integer, integer is a subset of rational number, rational number is a subset of real number। तो ये एक सीरीज के तौर पर भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आगे बहुत काम आने जाने वाली है। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ क्यू, इज ए सबसेट ऑफ आर एंड इज ए सबसेट ऑफ सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा यहाँ कम यूज है लेकिन हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा यूज होता है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा एक छोटे एग्जांपल्स भी डिस्कस करें तो a x such that x is a vowel of English and b x such that x is a alphabet of English। तो वोवल है, लिस्टिंग मेथड अगर मैं यूज करूं तो ए ई आई ओ यू यही 5 एलिमेंट आएंगे, और यहां पर इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट B is not a subset of A। At the same time एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा A इज इक्वल टू AEIOU और B मैंने लिख दिया ABE, तो अब देखिए B के दो एलिमेंट हैं जो A में है, A एंड E, बट जो B है वो A में कहीं नहीं है। तो ऐसे में जो हमने अभी ऊपर कहा कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो B में है A में नहीं है, तो हम B को A का सबसेट नहीं कह सकते। एक और टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर दो सेट हैं A और B और ये आपस में सबसेट, इक्वल सेट, कुछ इस तरह का रिलेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहलाता है कंपेरेबल सेट्स। अगर A और B में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई B एक ऐसा एलिमेंट फंस रहा है, ये दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई आपस में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इन्हें कहते हैं नॉन कंपेरेबल सेट्स। तो ये सेट और सबसेट की टर्मिनोलॉजी। इसी तरह से एक चीज और के अभी जो हमने ऊपर लिखे दोबारा लिख देता हूं, A x such that x is a vowel and B x is an alphabet। तो A is a proper subset of B। चूंकि इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है। एट द सेम टाइम अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर हम किसी सेट B के लिए
वो सेट बी उसका एक सबसेट होगा और नल सेट हमेशा एक सबसेट होगा। तो ये दो सबसेट जो हैं ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने कहा कि भाई ए एक सेट है 1 3, बी एक सेट है 1 5 9, सी एक सेट है 1 3 5 7 9 और एक यहाँ पे लास्ट लिख लेते हैं नल सेट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, phi is a subset of A, phi is a subset of B, phi is a subset of C। नल सेट हर एक का सबसेट है। A is a subset of C, but A is not a subset of B। B is a subset of C, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट C में है। एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं नल सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। A is a proper subset of C, B is a proper subset of C, A and B are not comparable। At the same time, A is a also subset of C, क्योंकि A के भी सारे एलिमेंट C में है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये ऊपर की आप पूरी टर्मिनोलॉजी एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं और हम अपने अगले वीडियो में जो एक मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है, क्वेश्चन रहता है कि सेट और सबसेट अब तक हम ए बी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवल्स या सिटीज़ एंड प्लेसेस पे डिफ़ाइन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो पेपर में नहीं आता, किसी कंपटीशन में नहीं आता। तो मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग कह लीजिए पेपर में आती हैं, कंपटीशन में आती हैं, एग्ज़ाम में आती हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।